एक गांव में एक व्यापारी रहता था जिसके पास एक चिन्नू नाम का गधा था जो इंसान की तरह बात करता था। व्यापारी चिन्नू से बहुत मेहनत कराता था और बदले में उसे बहुत कम खाना देता था और हर वक्त बस काम ही काम कराता रहता था। लेकिन इन सब के बावजूद चिन्नू अपने मालिक से बहुत प्यार करता था क्योंकि चिन्नू के माँ बाप भी इसी व्यापारी के पास काम करते थे। व्यापारी की एक छोटी बेटी थी गुड़िया, जिसके साथ बचपन से चिन्नू बहुत खेलता था। चिन्नू गुड़िया से बहुत प्यार करता था और हमेशा गुड़िया को स्कूल लेकर जाता था और फिर स्कूल से लाता था। मगर व्यापारी बहुत घमंडी और बहुत गुस्से वाला था, जिस वजह से पूरे गांव के लोग व्यापारी से बात तक नहीं करते थे। यहाँ तक कि गांव के कोई भी बच्चे गुड़िया के साथ न ही दोस्ती करते थे और न ही उसके साथ खेलते थे। गुड़िया का सिर्फ एक ही दोस्त था, चिन्नू, जिसके साथ वो खेलती थी और बहुत बातें भी किया करती थी। कभी कभी व्यापारी को जब बहुत गुस्सा आता था तो वो चिन्नू को धूप में बांध देता था और बहुत पिटाई भी करता था, जिसके कारण चिन्नू बहुत बीमार भी रहने लगा था। मगर व्यापारी की बेटी चिन्नू को चुपचाप खाना देती थी और उसकी सेवा करती थी और उसके लिए डॉक्टर से दवाई भी लाया करती थी। चिन्नू, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं तुमसे कभी भी कोई भी काम नहीं करवाऊंगी और कोई भी तुमको मारेगा भी नहीं। हम बस खूब खेलेंगे। गुड़िया रानी, तुम बहुत जल्दी से बड़ी हो जाओ, फिर मैं तुमको अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाऊंगा। और मैं कल पिताजी से बात करूंगी कि वो तुमसे ज्यादा काम ना करवाएं। अरे नहीं, हम गधे तो काम करने के लिए ही होते हैं। अगर हम काम नहीं करेंगे तो कोई भी हमें अपने घर नहीं रहने देगा। फिर गुड़िया चिन्नू को गले लगा लेती है और गुड नाइट बोलकर चली जाती है। चिन्नू एक वफादार गधा था। वो व्यापारी के घर के बाहर बैठकर पूरी रात घर की देखभाल किया करता था ताकि कोई चोर या डाकू घर में ना घुस सके। पूरा गांव और यहाँ तक कि चोर भी ये सब जानते थे, इसीलिए कोई भी व्यापारी के घर में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता था। एक दिन की बात है, व्यापारी चिन्नू के साथ एक जंगल से होकर गुजर रहा था। ओ गधे, तू इतना धीरे धीरे क्यों चल रहा है? दिखता नहीं कि रात होने वाली है? और सुना है ये जंगल बहुत खतरनाक है, जल्दी जल्दी चल। व्यापारी छड़ी से गधे को मारता है ताकि वो तेजी से चले। तभी कुछ डाकू आ जाते हैं। एक और शिकार, चलो इससे सारा सामान लूट लो और इस मूर्ख को गोली मार दो ताकि ये किसी और को हमारे बारे में कुछ भी ना बोल सके। मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे छोड़ दो। मेरे पास जो भी है सब ले लो, मगर मुझे जाने दो। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। व्यापारी को जान की भीख मांगते हुए देख चिन्नू को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है, मैं अपने मालिक को कुछ नहीं होने दूंगा। चिन्नू गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, मालिक, आप डरो नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। अरे, ये गधा इंसान की तरह बात करता है। चलो, व्यापारी को मारकर इस गधे को साथ लेकर चलो। डाकू जैसे ही व्यापारी को मारने आते हैं, चिन्नू अपने पैरों से सबको मारना शुरू कर देता है। डाकू से लड़ते हुए चिन्नू बहुत घायल हो जाता है, मगर वो अपने मालिक को डाकू से बचा लेता है। चिन्नू मुश्किल से खड़ा होता है और बोलता है, मालिक, आप ठीक हो? चलो जल्दी मेरे ऊपर बैठो। फिर चिन्नू व्यापारी को अपनी पीठ पर बैठाकर दौड़ना शुरू कर देता है। चिन्नू मन ही मन बोलता रहता है, हे भगवान, मुझे थोड़ी सी हिम्मत दे ताकि मैं मालिक को सही सलामत घर पहुंचा दूं। उसके बाद तुम मेरे प्राण निकाल लेना। लेकिन थोड़ी दूर चलते ही एक बहुत बड़ा शेर दोनों के सामने आ जाता है, जिसको देखकर चिन्नू और व्यापारी बहुत डर जाते हैं। मैं बहुत भूखा हूँ, तुम में से मुझे किसी एक को खाना है। जल्दी बताओ किसको मरना है और किसको बचना है। महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे घर पर मेरी एक छोटी बेटी है जो मेरा इंतजार कर रही है। मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ और आप इस गधे को खा जाओ क्योंकि इसका कोई नहीं है और अब ये किसी भी काम का नहीं है। चिन्नू अपने मालिक को देखता है और उसकी आंखों से आंसू टपकने शुरू हो जाते हैं।
अब तू बता कि तू मरना चाहता है या बचना। मगर चिन्नू कुछ नहीं बोलता और चुपचाप खड़ा रहता है। चिन्नू की आंखों से आंसू बहते रहते हैं। जल्दी बता। महाराज, फैसला हो गया है। आप मालिक को जाने दीजिए, क्योंकि उनकी बेटी उनका घर पर इंतजार कर रही है। आप कृपा करके मुझे ही खा लीजिए। शेर व्यापारी से बोलता है। तुम जा सकते हो। व्यापारी जैसे ही जाने के लिए भागता है, तभी वो शेर एक देवी के रूप में बदल जाती है। व्यापारी देवी को देखकर डर जाता है और रुक जाता है। चीनू, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। जिस मालिक को बचाने के लिए तुम अपनी जान भी देने के लिए तैयार थे, उस मालिक ने एक पल भी तुम्हारी